करते हैं। अब आप बेटा पैदा करते हो कि बेटा हमारा चिता पे आग लगाएगा। कितनी माँ गौरी गोपाल में जिन माओं की मृत्यु हो जाती है तो बेटा अपनी माँ का दर्शन करने नहीं आता, आखिरी मुंह देखने नहीं आता, मना कर देता। जब हम लोग फोन लगाते कि भैया तुम्हारी माँ अंतिम सांस ले रही है, आ जाओ, बोला हमारे पास टाइम नहीं है। अब सोचो वो माँ बेचारी बेटा बेटा रटती रहती है, मेरा बेटा मेरा बेटा, लेकिन वो बेटों को कहाँ फुर्सत है। इसलिए आप भी बेटा पैदा कर दिया, अच्छा है, पढ़ा लिखा के योग्य बना दिया, अच्छा है। अब बेटे से मन को हटाओ, जगत से मन को हटाओ। कल्याण तुलसीदास जी ने बेटे में मन लगाया होता तो कौन जानता, पर भगवान में मन लगाया तो तुलसीदास जी ने ऐसा ग्रंथ लिख दिया रामचरितमानस, जिसके कारण आज हम सब लोग भगवान राम को जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। रामचरितमानस ना होती तो राम का इस तरह प्रचार ना होता। इसलिए बेटे आपके ऐसे हों जो काम आए। आप चलो हम कहते हैं आपका बेटा समाज के काम ना आए तो कम से कम बुढ़ापे में आपको गिलास भर पानी तो दे, आपका सम्मान तो करे। बेटा ऐसे हो कि बुढ़ापे में आपकी सेवा कर लें, चलो भाई और किसी की ना करें। लेकिन आज समाज में ऐसी संतानें हैं जो खुद के माँ बाप को भी सहारा देने को तैयार नहीं है। इसलिए बेटा कैसा हो, देखो जरूरी नहीं है कि बेटा गर्भ से आपके पैदा हो फिर आप कहो कि ये मेरा बेटा है, नहीं। मैंने बहुत सारी स्त्रियों को देखा है, बहुत लोगों को देखा है। सुनो, आप माँ हो ना, एक बेटे को पैदा करती हो, 4 बच्चों को पैदा करके पाल पोस के बड़ा करती हो। एक ये है कि आप माँ बन के चलो पाल पोस के बड़ा करो, लेकिन एक और तरीका है, क्या, जिसका बेटा नहीं है उसे क्या करना है। और ये बात उनके लिए भी है जिनके बेटे हैं। सुनो, आपके यदि 2 बेटे होंगे ना, 4 बेटे होंगे ना, तो आप पूरी जिंदगी उन 2-4 बेटों के लिए ही जियोगी और 2-4 बेटों में ही मर जाओगी। और उन बेटों को सारी जमीन जायदाद आप देके मर जाएंगे, क्या पुण्य मिला। बच्चों को जमीन जायदाद तो दो, कौन लेगा, वही तो लेंगे, लेकिन जमीन जायदाद लेने के पहले बहुत अच्छे संस्कार दे दो बच्चों को। कैसे संस्कार, ऐसे संस्कार दो कि आपका बेटा केवल अपने, देखो हित अनहित पशु पक्षियों जाने, अपने बेटे का पेट भरना तो कुत्ता भी जानता है, अपने बच्चों का पेट भरना तो चिड़िया भी जानती, चिड़िया भी जाती है और घोंसलों में बच्चों के लिए दाना लाती है और उसके मुंह में डालती है अपने बच्चे के। तो बताओ, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी भी ना अपने बच्चों का पेट भर रहे हैं, लेकिन भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है। आओ हम मनुष्य बन के कुछ और काम करें। क्या काम करें, केवल अपने बच्चों तक सीमित ना रहें, आओ हम समाज की सेवा करें, अपने राष्ट्र की सेवा करें। ऐसे बच्चे हों जो देश के काम आए, समाज के काम आए। आपका बेटा केवल आपके काम आ गया, चलो ये भी ठीक है कि आपके काम आया, लेकिन ये बताओ कि राष्ट्र के काम कितने आया, समाज के काम कितने आया, देश के काम क्या आया। अब जैसे मेरे मन में एक विचार आया, पिछली बार मैं 18 तारीख को जब यहां आया और इस कथा की जब रूपरेखा चल रही थी तो हमारे भैया यहां विराजे हैं बड़ौदा से, श्री चंद्रभान जी, हमारे तो पिता तुल्य ही हैं, इसलिए नाम लेने में बड़ा संकोच होता है अपने से बड़ों का। हम तो आप सबकी गोद में पले बढ़े हैं और आप सब हमारे पूज्य हैं। मैं अपने रेौझा गांव को, मैं रेौझा और पूरा क्षेत्र, बड़ौदा है, बबैया है, सगोड़ी है, ये पूरा जो क्षेत्र है अपना, इस पूरे क्षेत्र को, खासकर जो मेरे गांव में आप लोग रहते हैं, मैं ये मानता हूं कि गांव के जितने लोग हैं आप सब मेरे गुरु ही हैं। सब ने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया है, सब ने मुझे कुछ ना कुछ पढ़ाया है, तो गांव के सभी लोग मेरे गुरु हैं। मैं सबको अपना गुरु भाव से देखता हूँ। ये हमारे चाचा बैठे हैं चश्मा लगाए, ये हमारे चाचा हमें बहुत कुछ सिखाए हैं, ये भी हमारे पिता की तरह हैं और इन्होंने खूब सिखाया है हमें, खूब बढ़िया संस्कार मुझे इन्होंने दिए हैं।
मुझे आज वक्ता बनाया, यहाँ बैठ के मैं कुछ बोल पा रहा हूँ, तो मैं इन्हीं के साथ बचपन में साइकिल से दूर दूर कथाएं सुनने जाया करता था। जहाँ कथाएं होती थी तो हम और चाचा साइकिल उठाएं और चले जाएं कथा। क्यों चाचा, सही है? तो ये हमारे चाचा हैं। सब गांव के बड़े बुजुर्गों के साथ मैं बैठा करता था और कुछ ना कुछ सबसे मैंने सीखा है। तो इस भाव से आप सभी मेरे गुरु हैं। ये जितनी मेरी चाची बैठी हैं, मौसी, बुआ, सबने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया ही है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए हैं और सबसे कुछ ना कुछ ग्रहण किया है। एक व्यक्ति के निर्माण में उस व्यक्ति वो अकेला नहीं होता, पूरा समाज तैयार करती है, तब कोई निर्माण होता है। तो मुझे बनाने में मेरे पूरे गांव के लोगों ने प्रयास किया है, पूरे गांव के लोगों का योगदान है। हमारे बीच में हमारे अब लाल साहब जी नहीं रहे, भगवत धाम चले गए वो, लेकिन वो भी मेरे साथ बैठ के ना हम लोग बहुत वो खूब बात करते थे, खूब बातें करते थे। तो उनकी बातें सुनते सुनते और फिर उन्हें हम बोलें, वो हमें बोलें, हम उन्हें, इससे क्या हुआ कि हमने बोलना सीख लिया उनसे बात करते करते, क्योंकि वो दिन भर बोलते थे। तो हमारे लिए तो वो गुरु ही हो गए ना, हमें सिखाया। तो देखिए मैंने सबसे कुछ ना कुछ सीखा है, गांव के सभी हमारे, और मैं बचपन से ही बड़ों की संगत करता था। आप सब इस बात के गवाह हैं, बड़े बुजुर्गों के साथ ही मैं बैठा करता था। तो देखिए हम केवल ये चाहते हैं कि आपके बच्चे जो आज छोटे हैं, जब ये बच्चे बड़े बने तो काम आए किसी के। ये दास अनिरुद्ध, मेरा मानना है कि मेरा जीवन सेवा के लिए है। मैं और कुछ नहीं सोचता, मैं केवल ये सोचता हूं कि मुझे सेवा करनी है और मैं सेवा करता हूं जो मेरे से बनता है। मैं चोरी करके सेवा नहीं करता, मैं भीख मांग मांग के सेवा करता हूं। और अभी मैं 18 तारीख को जब यहाँ ये मीटिंग में आया कथा की रूपरेखा की, तब हमारे बड़ौदा वाले भैया ने कहा और गांव के भी कुछ लोगों ने कहा कि इस क्षेत्र में कुछ होना चाहिए। तो भागवत तो हो ही रही है, यज्ञ तो हो ही रहा है, यज्ञ हो रहा है, भागवत जी हो रही है, और क्या होना चाहिए? तो इन्होंने कहा, अब मेरे मन में ये विचार नहीं था, लेकिन हमारे गांव और क्षेत्र के लोगों ने ये विचार मुझे दिया। तो देखो मैं आप लोगों की आज्ञा का किस तरह पालन करता हूं। तो आप लोगों की आज्ञा हुई कि गांव में, अब जैसे हमारे अपने रेौझा गांव में ना एक सरकारी स्कूल है, इसके अतिरिक्त तो कोई दूसरा स्कूल हमारे गांव में नहीं है। तो मेरे विचार से इन्होंने मुझे विचार दिया, फिर मैंने उस पर बहुत मंथन किया, तो बात सफलता की ओर पहुंची। मेरे मन में फिर विचार आया कि क्यों ना मैं अपने गांव के लोगों को, अपने क्षेत्र के लोगों को एक स्कूल बना करके दूं, जहां यहां के बच्चे उस स्कूल में पढ़ करके शिक्षा पाएं। और केवल शिक्षा नहीं, संस्कार। शिक्षा तो हर स्कूल में मिल रही है, आप कहीं भी जाओ शिक्षा मिलेगी, लेकिन हमें क्या चाहिए? केवल शिक्षा चाहिए कि संस्कार भी चाहिए? उत्तर दो। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिस शिक्षा से शिक्षा तो हो पर संस्कारों से भरी शिक्षा हो। ऐसा बेटा पढ़ करके आए कि पढ़ लिख करके वो अपने माँ बाप का और सम्मान करने लग जाए, बड़े बुजुर्गों का और सम्मान करने लग जाए, और वो सोचे तो केवल अपने परिवार के लिए नहीं, अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने राष्ट्र के लिए सोचे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी भगवान की प्रेरणा से, आप सभी के आशीर्वाद और प्रेरणा से एक स्कूल बनाने का मेरे मन में एक विचार आया कि चलो यहाँ पर जहाँ कथा हो रही है यहीं पर एक स्कूल बनाया जाए, और ऐसा स्कूल बनाया जाए जो यहाँ क्षेत्र में ना हो इंग्लिश मीडियम, पर पूरा का पूरा स्कूल क्षेत्र को समर्पित हो। कोई भी बच्चा बढ़िया आनंद से पढ़े और बिल्कुल निःशुल्क हो, ना के बराबर शुल्क हो। कैसा स्कूल हो? निःशुल्क हो और इंग्लिश मीडियम हो, और ऐसा स्कूल हो जो पूरे 20, 25, 50 किलोमीटर में कोई ऐसा स्कूल ना हो, इतना अच्छा।
तो मेरे मन में ये विचार है कि मैं अपने गांव में एक स्कूल बनाऊं, क्योंकि इस माटी, जिस माटी पे आप लोग बैठे हैं, इस माटी का मेरे ऊपर बहुत ऋण है। इस माटी ने मुझे यहां तक पहुंचाया है, और मिट्टी का ऋण तो सबको ही चुकाना चाहिए। जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जन्म देने वाली माँ और जन्म भूमि ये स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती हैं। इनका ऋण कभी कोई चुका नहीं सकता। चुकाने का प्रयास सबको करना चाहिए, अच्छे काम सबको करना चाहिए। तो मेरे मन में एक विचार आया कि मैं अपने क्षेत्रवासियों को कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक एक स्कूल हो गांव में हमारे, और वो स्कूल इंग्लिश मीडियम हो, संस्कृत मीडियम भी हो, और साथ में संस्कारों से भरा हो। तो एक ऐसा स्कूल मेरे मन में है। आप कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि यह कार्य होना चाहिए? किसी ने कहा कि आप यहां पर एक आश्रम बनाओ, किसी ने कहा एक मंदिर बनाओ। तो देखो, आश्रम और मंदिर तो बहुत हैं। मंदिर तो हनुमान जी का ये रहा, हमारे गांव में 3 मंदिर हैं। मंदिर तो हर जगह है, लेकिन अब मुझे एक शिक्षा का मंदिर बनाएंगे, जिस शिक्षा के मंदिर से हमारे पूरे कम से कम ये 50-100 गांव के लोगों को उसका लाभ प्राप्त होगा। तो बताओ, ये शिक्षा का मंदिर बनाना सही है या गलत है? कितने लोग तैयार हैं? कौन सा मंदिर हो? जोर से। शिक्षा का मंदिर। अब देखो, मैं आपका ही इस धरती से निकला हुआ आपका बेटा, आपका भाई, आपका सेवक हूं। अब बताइए, मैंने पढ़ाई की, आप लोगों को पता है कि मैंने गांव में भी पढ़ाई की, मैंने अपने गांव के स्कूल में पढ़ाई की, थोड़ी पढ़ाई मैंने मझौली में की, थोड़ी पढ़ाई मैंने दर्शनी में की, पौड़ा के स्कूल में भी मैंने पढ़ाई की, और इसके बाद मैं वृंदावन गया पढ़ने के लिए। और पढ़कर के जब मैं वृंदावन से आया तो सबसे पहली कथा मैंने अपने गांव के लोगों को ही सुनाई थी। वो पहली कथा भी आप लोगों को याद होगी, यहाँ बहुत सारे हमारी मौसी लोग और चाचा लोग बैठे हैं, भैया लोग। वो पहली कथा भी मैंने 2007, वो तारीख थी 2007 और मई का महीना ही था। आज भी मई है, तब भी मई था। 2007 पहली कथा थी, तब भी मेरे गांव के सभी लोग उसमें परीक्षित बने थे, और आज की कथा में भी सारे गांव के लोग परीक्षित बने हैं। तो आप सब लोग देखिए, मैं पढ़ करके वृंदावन से जब आया और आपको कथा सुनाई, और फिर मैंने वृंदावन में और वृंदावन के साथ साथ पूरे भारत में जितना बन पड़ा धर्म का, सनातन की संस्कृति का मैंने प्रचार, जितना मेरी क्षमता उतना भगवान ने जितना कराना था उतना कराया। आज वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम में 290 वृद्ध माएं तो रहती हैं। 30,000 लोग नित्य प्रसाद पाते हैं गौरी गोपाल जी की रसोई में। पूरे भारत की सबसे बड़ी रसोई गौरी गोपाल जी की रसोई है। कोई भी आओ, 24 घंटे चलती है। हम यहाँ बैठे हैं तो भी वहाँ भोजन प्रसादी चल रहा है। आप में से कितने लोगों ने गौरी गोपाल की सेवाओं को देखा है? वृंदावन कितने लोग आए हैं? कितने लोगों ने दर्शन किया है? इतने लोगों ने देखा है। अब मैंने सोचा कि वृंदावन में तो सेवाएं चल रही हैं, अब मेरी जन्मभूमि रेौझा में भी एक सेवा हो, और यहाँ एक स्कूल बना करके यहाँ के क्षेत्र के लोगों को मैं समर्पित करूं, और यहाँ शिक्षा की सेवा चालू हो। अब देखो, जब मैं पढ़ने वृंदावन गया और पढ़ करके आया, तो देखो, अपने बेटों के बारे में सोचना बड़ी बात नहीं है, अपने परिवार के बारे में सोचना बड़ी बात नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि आप राष्ट्र के बारे में, समाज के बारे में सोचिए। और एक विश्वास से मैं कहता हूं कि जो व्यक्ति किसी और के बारे में सोचता है ना, फिर भगवान उसके बारे में सोचते हैं। तो अब समय जितना लगेगा लगेगा, लेकिन मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि अब रेौझा गांव में यहीं पर एक स्कूल बनेगा, जहां कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक शिक्षा होगी। यहाँ के बच्चों को कहीं बाहर पढ़ने जाना नहीं पड़ेगा, अच्छी से अच्छी शिक्षा होगी। और मेरी कोशिश रहेगी कि पूरी शिक्षा अच्छी से अच्छी क्वालिटी की निःशुल्क रहे। पूरी शिक्षा
पूरी की पूरी शिक्षा प्रणाली हम भीख मांग मांग करके समाज की सेवा करेंगे। हम इस बात को समझते हैं। आप लोगों ने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे, लेकिन मेरा मानना है कि देखो, पूरा खेल शिक्षा का है। जिस व्यक्ति की जितनी अच्छी शिक्षा होती है, जितना अच्छा संस्कार होता है, वो व्यक्ति उतना अच्छा बनता है। आपको अच्छा कौन बना सकता है? शिक्षा अच्छा बना सकती है। आपको आगे कौन ले जा सकता है? शिक्षा आपको आगे ले जा सकती है। इसलिए समाज में बहुत अच्छी शिक्षा की जरूरत है। तो आप लोगों से मेरी प्रार्थना है और सभी देशवासियों से मेरी प्रार्थना है कि मेरी इच्छा है कि मेरे गांव में एक स्कूल हो और स्कूल में बच्चे निःशुल्क यहाँ पढ़ें, अच्छी कोटि की क्वालिटी की शिक्षा हो। तो ये सारा काम तब होगा जब आप सबका सहयोग होगा, क्योंकि आप सबके सहयोग से यहाँ एक स्कूल बनेगा जिसका नाम होगा गौरी गोपाल गुरुकुल। जिसका नाम क्या होगा? गौरी गोपाल गुरुकुल। और उस स्कूल में आप लोग जब सहयोग करेंगे तो वो तैयार होगा। पहले तो बिल्डिंग बनेगी, फिर उसमें फिर अब कागजी कार्यवाही तो हमने चालू भी कर दी। हमारे को 18 तारीख से हमारे भैया जी ने कहा, और मैंने उसी दिन से स्टार्ट कर दिया काम। आज तो यहाँ का अब नक्शा भी बनने की तैयारी है कि गुरुकुल बन के कैसा दिखेगा, कैसा रहेगा, कैसे कितने उसमें बच्चों के कैसे कक्ष रहेंगे। तो आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि यहाँ बच्चों के क्लास रूम बनेंगे, जहाँ एक बच्चा नहीं 50, एक क्लास रूम में 50 बच्चे बैठ के पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे रूम 50 होंगे, ताकि क्षेत्र में इतना बड़ा स्कूल हो कि कम से कम 3-4 हजार बच्चे एक साथ यहाँ पढ़ सकें। तो आप लोग जब सहयोग करेंगे तब यहाँ पर ये सारे काम संपन्न होंगे, स्कूल बनेगा। अभी वृंदावन में गौरी गोपाल गुरुकुल चल रहा है, जहाँ 150 बच्चे पढ़ते हैं। हमारे बच्चे यहाँ आए भी हैं और हमारे गुरुजन भी यहाँ आए हैं, वासुदेव भैया जो भागवत जी पढ़ाते हैं, और यहाँ हमारे भैया जो योग बच्चों को सिखाते हैं, ये सभी गुरुजन यहाँ पधारे भी हैं। तो ये सभी कार्य जो यहाँ पे चल रहे हैं बड़े सुंदर हैं। आगे हरी इच्छा होगी तो देखिए, भगवान की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जो भी कार्य होता है ये भगवान की कृपा से ही होता है। तो यहाँ भी कुछ कार्य होंगे बहुत जल्दी, आप सब उसके साक्षी बनेंगे। हमारे अतिथि के रूप में भैया श्रीमान संतोष बरकड़े जी, विधायक सिहोरा जी सिहोरा से, और श्री अनुपम सराफ जी, विजय श्री पाल जी, सतीश पटेल जी मंडल अध्यक्ष सिहोरा से हैं। आप सब आए हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत। तो खुश रहिए, सबका मंगल हो, सबका यश बढ़े, खुश रहिए। तो आप लोग कथा सुन रहे हैं एक आत्मदेव जी की। आत्मदेव जी के संतान ना होने के कारण वो बड़े परेशान थे। बड़ा यज्ञ जब तब पूजा पाठ किया पर संतान तो मिली नहीं। तब वो सब घर परिवार छोड़ करके और चल पड़े। जब सब छोड़ करके गए तो उन्हें रास्ते में एक संत मिल गए। संत ने कहा, ब्राह्मण रो रहे थे, कथम रोदसी विप्रत्वं काते चिंतावलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। कथम रोदसी, हे ब्राह्मण क्यों रो रहे हो? कथम रोदसी विप्रत्वं काते चिंतावलीयसी, क्यों रो रहे हो? तब कहा ब्राह्मण ने कि महाराज, हम इसलिए रो रहे हैं क्योंकि हमारे बेटा नहीं है। संत ने कहा, बेटा नहीं, इसके लिए मत रो। अब देखो, जो गौरी गोपाल स्कूल में, गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, वो सब हमारे अपने ही तो बच्चे हैं। हम ये क्यों कहें कि ये बेटा हमारा और ये बेटा हमारा नहीं? अरे हमारी ऐसी भावना हो कि सब हमारे हैं, सब अपने हैं, सब पढ़ो, सब आगे बढ़ो।
सबके प्रति भाव ऐसा ही रखना चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट का भाव कभी नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल निष्कपट होना चाहिए। हम कैसे बने? निष्कपट, निश्छल, कोई कपट ना हो। अपने बेटे को ही अपना कहा जाए, दूसरे के बेटे को नहीं, सबको। सब पढ़ें, सब आगे बढ़ें। सबके विकास से हमारे यहां क्या बोलते हैं? वसुधैव कुटुंबकम। जो सबका सबको लेकर चलता है, जो सबके बारे में सोचता है, उसे अपने बारे में नहीं सोचना पड़ता। जो सबके बारे में सोचता है ना, उसके बारे में भगवान सोचते हैं। इसलिए आप बस परोपकार की भावना रखिए और सब बच्चों को अपना मान लो कि सब बच्चे, हम कुछ बच्चों के लिए करें कि चलो जी गौरी गोपाल गुरुकुल स्कूल बन रहा, चलो हम सहयोग करें, यहां बच्चे पढ़ेंगे। ये दान सबसे बड़ा दान है। जब हम दान करते हैं तो हमारा नाम ईश्वर अपनी डायरी में लिखते हैं कि तुमने दान कहां किया, किसके लिए किया। अच्छा अवसर कभी नहीं गंवाना चाहिए। अच्छे कार्य कभी नहीं छोड़ने चाहिए। अच्छे कार्य सदा करने चाहिए। और मुझे लगता है कि शिक्षा दान से बड़ा अच्छा कार्य कुछ नहीं हो सकता। अब देखो गौरी गोपाल रसोई चलती है वृंदावन में, लेकिन वृंदावन में ही नहीं, जब तक यहाँ कथा है 7 दिन अखंड यहाँ देखो रसोई चल रही है। कितने भी लोग आए, आप सबको पेट भर भोजन मिल रहा है। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि यहाँ जो अखंड रसोई चल रही है, अन्य क्षेत्र कोई भी, यहाँ देखो अखंड लंगर भंडारा चल रहा, कोई भी आए सबको पेट भर भोजन। आप भी इस अन्य क्षेत्र में सहयोग जरूर करें और आप जरूर इस कार्य से जुड़ें अन्नदान के। हमारे श्री राजेश असाटी जी हैं, इन्होंने 7 दिन यहाँ जितना भी आटा लगेगा, इन्होंने बोल दिया कि हम अपनी तरफ से आटा का दान करेंगे, जितना भी आटा लगेगा। तो आप भी यहाँ चावल का दान कर सकते हैं कि भाई जो चावल हो आपकी तरफ से, तेल का, घी का, शक्कर का, जो आपसे बने सहयोग करिएगा। प्रिय भक्तों, आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, जितने भी मेरे क्षेत्रवासी हैं, आप सभी लोग वृंदावन जरूर आइएगा और वहां की सेवाओं को अपनी आंखों से जरूर देखिएगा। आत्मदेव जी महाराज